नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर शहर कुछ राज छिपाए बैठा होता है, कुछ जो अतीत में दब चुके हैं और कुछ जो अभी सामने आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी सच खुद लौटता है, बेहद खौफनाक अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, वक्त कुछ नहीं भूलता। मुंबई अपराध की एक कहानी। 3 हत्याएं, 3 अलग अलग स्थान, 3 जिंदगियां रहस्यमय खामोशी में खत्म। हर अपराध स्थल ऐसे सजाया गया था जैसे कोई मंच हो। न कोई संघर्ष के निशान, न कोई चीज गायब, बस एक ही सिहरन भर देने वाला सुराग जो हर जगह छोड़ा गया था। पहला शव मिला मुंबई के बांद्रा इलाके में एक शांत अपार्टमेंट के अंदर। मीरा जोशी, 34 साल की, एक प्रसिद्ध कथक शिक्षक, अपनी डाइनिंग टेबल पर मृत पाई गई। दरवाजा बंद, जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं। उनके सामने रखा था एक कप गर्म चाय और उनके माथे पर चिपका हुआ एक पुराना ब्लैक एंड वाइट फोटो जिसमें बायकुला का एक टूटा हुआ घड़ी टावर नजर आ रहा था। फोटो के नीचे लिखा था, वक्त कुछ नहीं भूलता। 3 दिन बाद नवी मुंबई के हाईवे के पास एक सस्ते लॉज में मिला दूसरा शव। रमेश पिल्लई, 45 वर्ष के ट्रक ड्राइवर, बिस्तर पर सीधे बैठे हुए मृत पाए गए। कोई चोट नहीं, कोई घाव नहीं, सिर्फ एक गरम फिल्टर कॉफी का कप उनके सामने रखा था और उनके माथे पर वही फोटो, वही लाइन, वक्त कुछ नहीं भूलता। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था, पर इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, उन्हें तीसरा शव मिला। तीसरी हत्या हुई साउथ मुंबई के एक आर्ट स्टूडियो में। 28 साल की सिमरन कपूर, एक आधुनिक कलाकार, अपने स्टूडियो में मृत मिली। वो ध्यान मुद्रा में बैठी थी, जैसे किसी अदृश्य आवाज को सुन रही हूँ। पास ही रखा था एक कप अधूरी जैस्मिन चाय का। उनके माथे पर वही तस्वीर, वही शब्द, वक्त कुछ नहीं भूलता। तीनों विक्टिम का आपस में कोई रिश्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन एक इंस्पेक्टर को एक पुरानी केस फाइल याद आ गई। साल 2007 में बायकुला की पुरानी कपड़ा मिल में आग लग गई थी। उस रात वहां गए थे 5 बच्चे। एक डेयर के तहत सिर्फ 2 को बचाया गया था, मीरा जोशी और रमेश पिल्लई। तीसरी सिमरन, किसी को पता नहीं वहां से कैसे बच निकली। बाकी 2 लड़के में से एक आग में मारा गया था, दूसरा गायब हो गया था। जांच टीम ने गहराई से जांच की और उस लापता लड़के के घर वालों को ढूंढा। उसका नाम था अनिकेत शर्मा और वो कभी मिला नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि वो जिंदा था, झुलसे हुए चेहरे के साथ एक नई पहचान के तहत। वो पिछले कई सालों से बायकुला के पास एक म्युनिसिपल लाइब्रेरी में सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहा था। उसके कमरे में मिले पुराने फोटो, डायरियां और हत्या की पूरी प्लानिंग। उसकी आखिरी डायरी एंट्री में लिखा था, उन्होंने मुझे मरने दिया, मैंने उन्हें शांति दी, एक कप के साथ। अनिकेत शर्मा को बिना किसी विरोध के गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में सिर्फ उसने इतना कहा, उन्होंने मुझे भुला दिया था, मैंने उन्हें याद दिलाया। 3 हत्याएं, एक संदेश, एक इंसान जो वक्त के साथ थम गया था और जब लौटा तो अपने साथ लाया एक कर्ज जो चुकाना बाकी था। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।